नमस्कार विद्यार्थी, आज के इस कालांश में आप सबका स्वागत है। आज के इस कालांश में हम अपने उपविषय पद परिचय को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले जो हमारा कालांश था उसमें हमने पद परिचय की परिभाषा, शब्द और पद की परिभाषाओं में अंतर जाना था। इसके अलावा हमने कुछ उदाहरण दिए थे जिसमें हमने उन पदों का अलग अलग परिचय आपको समझाया था। आज उसी कड़ी में हम कुछ और पदों का परिचय यहाँ पर देंगे। आप ध्यान से सुनिए, समझिए और देखिए। तो सबसे पहला जो आप यहाँ पर एक वाक्य देख रहे हैं कि भारत अनेक स्रोतों से हथियार प्राप्त करेगा, ये एक वाक्य है और इस वाक्य में 5 पद आए हैं, पांचों को अलग अलग रेखांकित किया गया है। तो सबसे पहला जो पद है भारत। अब भारत जो है क्या है? संज्ञा शब्द है। क्यों? क्योंकि एक नाम है, विशेष नाम है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। इसके अलावा ये आपका एक वचन है, यानी एक वचन है तो यहां पर हम एक वचन लिखेंगे, एक वचन। भारत पुल्लिंग है तो यहां पर पुल्लिंग लिखेंगे। अब बात आती है कारक की। प्राप्त करेगा, प्राप्त करेगा क्रिया है और इस क्रिया को करने वाला कौन है? भारत। तो यहां आप कर्ता कारक करोगे, ये हो गया आपका भारत का पद परिचय। दूसरा पद है आपका अनेक। देखिए इसका अनेक। अनेक जो है ये एक विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द कौन सा? मतलब हमने आपको 4 विशेषण भेद बताए थे, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और गुणवाचक। तो ये कौन सा है? अनेक। इस संख्या या परिमाण में से होगा, परिमाण हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नापतोल की बात नहीं। तो ये संख्या है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। इसके अलावा अब ये विशेषण किस बात का, किसकी विशेषता बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है स्रोतों से। स्रोतों या स्रोत विशेषण का विशेषण। यहां आपको केवल 2 चीजें ही मेंशन करनी है, लिखनी है। ये बन गया आपका अनेक का। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पद की। तीसरा पद हमारा स्रोतों से। स्रोतों से कीजिए। अब इसमें क्या है? स्रोतों यानी कि ये फिर आ गया संज्ञा शब्द। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा शब्द। इसके अलावा एक वचन या बहुवचन, ये बहुवचन होगा। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। और करण कारक इसलिए है क्योंकि ये जो से चिन्ह है ये हमारा 2 जगह आता है। 2 जगह कौन? कहां? एक तो होता है अपादान कारक में, एक होता है करण कारक। करण कारक में से चिन्ह का प्रयोग होता है, वो साधन के रूप में होता है। अधिकरण यानी कि जो हमारा दूसरा अपादान कारक है। अब बात करते हैं तो यहां ये आ गया स्रोतों से। हमने 3 पदों का यहां पर परिचय दिया है, जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन, पुल्लिंग और करण कारक। अब अंतिम जो पद है हमारा वो है प्राप्त करेगा। प्राप्त करेगा ये क्रियापद है। क्रियापद में हमने आपको 3 चीजें बताई थी। नंबर 1 क्रियाभेद, नंबर 2 काल और नंबर 3 वाच्य। तो यहां पहले कर्म के आधार पर क्रियाभेद की बात कर लेते हैं। वो है सकर्मक क्रिया। सकर्मक
क्रिया, उसके बाद भविष्यकाल, भविष्यकाल, और फिर है कर्तरी निर्वाचक। इस प्रकार हमारे ये सभी पदों का परिचय यहां पर आ जाता है। एक और रह गया आपका हथियार, एक पद और है हथियार। हथियार जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन और कर्मकार। तो ये 5 पद हैं। 5 पदों का अलग अलग यहाँ पर परिचय दिया गया है। भारत अनेक स्रोतों प्राप्त करेगा हथियार। इस प्रकार इन पदों का परिचय शायद आपको समझ आया। और दूसरे पद, अब दूसरे वाक्य में देखते हैं। एक और वाक्य यहाँ पर लिखेंगे। एक दूसरा वाक्य देखिए। दूसरा वाक्य है लड़कियों ने बाग में जाकर फूल चुने। देखिए अलग अलग पद हैं। सबसे पहले बात करते हैं लड़कियों ने। लड़कियों ने, अब लड़कियों ने ये संज्ञा शब्द है। कौन सा संज्ञा शब्द है? यानी कि जातिवाचक संज्ञा भी है। लड़कियों ने पद जो पद है उसका परिचय पहला होगा जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद लड़कियां या लड़कियों, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग। इसके बाद बहुवचन। उसके बाद ये हो गया आपका कर्ता पद। ये आपका हो गया पहले पद का परिचय। दूसरा यहां पर दिया गया है बाग में। बाग में, अब इसका परिचय जो है वो देखिए। इसका परिचय क्या है? अब बाग में, बाग जगह का नाम। कई बच्चों को ये संदेह रहता है यहां पर हम स्थानवाचक लिखें क्या लिखें। नहीं, ये स्थानवाचक की बात नहीं। ये हम क्या करेंगे, यहां हम करेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमारे यानी कि बाग की बात की गई है। ठीक है, क्रिया जो हो रही है वो बाग में हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर लिखते हैं जातिवाचक संज्ञा। उसके अलावा है पुल्लिंग। उसके बाद एकवचन, और फिर बात आती है कारक की। अब कारक में जो क्रिया हुई फूल चुनने की, यानी चुनने की जो क्रिया हुई वो कहां हुई? वो यहां हुई। अर्थात क्रिया के होने का स्थान क्या है? बाग। और जहां क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है तो वहां कारक, जहां पर क्रिया होती है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। उसके बाद देखिए तीसरे पद की बात करते हैं जाकर। जाकर, अब जाकर जो है वो एक क्रिया है, लेकिन कौन सी क्रिया? मुख्य क्रिया नहीं है। हम अभी मुख्य क्रिया की बात नहीं कर रहे, क्योंकि मुख्य क्रिया क्या है? चुनना। अब हम क्रिया की बात कर रहे हैं। तो ये हमने जब इससे पहले जो हमारा कालांशों से बात की थी कि क्रिया के कुछ अन्य भेद होते हैं। उन एक अन्य भेदों में ही एक भेद होता है, इसका नाम होता है समापिका क्रिया या असमापिका क्रिया। समापिका क्रिया वो होती है जहां पर क्रिया समाप्त हो जाती है, और असमापिका क्रिया वो होती है जहां पर क्रिया समाप्त नहीं होती बल्कि वो कंटिन्यू रहती है, लगातार जारी रहती है। तो ये जो है ये क्या है? समापिका क्रिया।
असमापिका क्रिया। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा आप यहाँ पर बेशक मेंशन कर सकते हो स्त्रीलिंग, एकवचन, और इसके अलावा कर्मवाचक। ये हो गया आपका जाकर जो क्रिया है उसका परिचय। अब जो है फूल की देवी देखिए, सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग और जी कर्मकारक। फिर है चुनना या चुन क्रिया, सकर्मक क्रिया। चुने भूतकाल और कृतिवाचक। ये आपके सभी पदों का परिचय यहां पर समझाया है। लड़कियों ने बाग में जाकर फूल चुने या चुन, ये आपका क्रियापद है जो कि आपको समझाए गए हैं, पदों के परिचय दिए गए। एक और वाक्य की बात करते हैं, एक और उदाहरण की बात करते हैं। तीसरा वाक्य जो आपके सामने आएगा। अब तीसरे एक वाक्य की तरफ देखते हैं। देखिए आप यहां पर एक वाक्य लिखा हुआ देख रहे हैं, आनंद यहां 10वीं कक्षा में पढ़ता था। आनंद यहां 10वीं कक्षा पढ़ता था। अब यहां पर ये चीज को हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, कक्षा और कक्षा में एक अंतर, इस चीज को ध्यान दें। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आनंद के परिचय की बात करते हैं। आनंद सबसे पहले बात करेंगे वही व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग और कर्ता। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पद की। यहां पद का जो परिचय होगा वो होगा यहां, वहां, इधर, उधर, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ये जितने भी पद हैं का परिचय होगा वो क्या होगा? वो होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब ये कौन सी क्रिया की विशेषता बता रहा है? अब हमने क्रिया विशेषण लिखा है, इसका मतलब ये किसी न किसी क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया कौन सी है? पढ़ता था क्रिया की विशेषता बताने वाला पद, पद। 10वीं तीसरे पद की बात करते हैं। 10वीं यानी कि यहां फिर एक पद की बात आती है विशेषण की। विशेषण में संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, विशेषण
विशेष्य क्या है? कक्षा। कक्षा विशेष्य का विशेषण। यहां एक बात ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, यदि आपके इसी प्रकार के वाक्य में केवल कक्षा दिया गया है, केवल कक्षा, कक्षा को अंडरलाइन किया गया, कक्षा में को नहीं, तो आप ये लिखो। अगर कक्षा का परिचय पूछा जाता है तो आप लिखोगे कक्षा विशेष्य का विशेषण ये है और निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये कर सकते हो। लेकिन अगर दिया गया है ये कक्षा में, तो ये विशेषण के दृष्टिकोण से आप इनका परिचय नहीं दोगे, बल्कि आप दोगे इसके दृष्टिकोण से, संख्या के दृष्टिकोण से। कक्षा में कक्षा में यहां पर क्या हो गया, क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा एक वचन, स्त्रीलिंग। अब आ जाती है कारक की। कारक आएगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक इसलिए क्योंकि यहां पर क्रिया का आधार है, क्रिया यहां पर हो रही है। तो यहां आपके सामने एक और उदाहरण दिया गया है, उसमें देखिए उन्होंने, उन्होंने पद का परिचय जो है क्या है, देखिए सुनिए। जब आपको पद परिचय शुरू करवाया गया तो बताया गया था कि सर्वनाम, संज्ञा के बाद जो अगला टॉपिक था वो था सर्वनाम, कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, और उन भेदों में भी एक पहला जो भेद होता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके 3 सब पार्ट है, 3 उपभेद है, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम होता है बोलने वाला, मध्यम होता है सुनने वाला, और अन्य जो पुरुष होता है जिसको होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो उन्होंने, उन्होंने क्या है, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बहुवचन है, पुल्लिंग और कर्ता। ये हो गया आपका उन्होंने पद का परिचय। दूसरा पूछा है महान। महान, महान ये एक फिर एक विशेषण पद है, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। विशेषण क्या है इसका? विद्वान, विद्वान या विद्वानों, विशेष्य का विशेषण। विद्वानों का तीसरा पद जो है विद्वान। अब इसका परिचय देखिए, विद्वान फिर आए, यहां पर क्या है, संज्ञा शब्द। कुल मिलाकर आपको अधिकतर ऐसे पद ज्यादा मिलेंगे जहां जो संज्ञा या सर्वनाम से अधिकतर शुरुआत जिनकी मिलेगी। तो ये है जातिवाचक संज्ञा, विद्वान पुल्लिंग है, बहुवचन, इसके अलावा संबंध कारक,
यहां पर ये संबंध कारक, और फिर है आदर। आदर का परिचय देखिए कि आदर जो है वो भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। पुल्लिंग, एकवचन, ये आपका आदर का हो गया। ये आप इसकी एक चीज और कर सकते हो कि किया, किया जो क्रिया है इसका किया क्रिया का कर्म, अंतिम जो पद है वो है किया। किया, अब जब कर्म आ गया है तो यहां हमें ये बताना पड़ेगा कि ये सकर्मक क्रिया है। ये सकर्मक क्रिया है। काल की बात करते हैं, किया तो ये भूतकाल है, और वाच्य की बात करते हैं तो ये कृत्रिवाच्य है। एक बात यहां पर ध्यान दीजिए, आपके पास कई जो व्याकरण की पुस्तकें होंगी, आप उनमें जब उनको खोलकर देखोगे तो यहां जो क्रिया का परिचय है, क्रिया के परिचय को देते समय आपके यहां पर कुछ ऐड शब्द मिलेंगे, कुछ शब्दों को यहां पर और जोड़ा गया होगा। वो कौन कौन से होंगे? बहुवचन, यानी एक वचन, बहुवचन, लिंग, पुल्लिंग, ये भी आपको मिलेंगे वहां पर। लेकिन उनसे पहले आपको ये लिखना जरूरी है, क्रियापद का परिचय देते समय आपको कम से कम 3 चीजें बतानी पड़ेंगी: क्रियाभेद, काल और वाच्य। उसके बाद बेशक आप लिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन ये आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम वो 3 चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। आपने वो 3 चीजों में से कुछ छोड़ दिया, ये लिख दिया, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, आपके नंबर कट सकते हैं। तो आज हमने इस कालांश में दिया है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। फिर भी यदि कोई आपको संदेह रह जाता है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। आज के कालांश में केवल इतना ही। अगले कालांश में हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।